बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जो शादरा में जो कुछ हुआ, उसके बाद रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब तक जो पहुंची, और उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून जो कल तक मीडिया चैनल्स को ये इन्विटेशन दिया गया था कि शादरा के अंदर जलसा है और मरियम नवाज मुख्तलिफ हलकों के अंदर जलसे करेंगी। अब से थोड़ी देर पहले जावेद लतीफ कह रहे थे नहीं, वो जलसा नहीं था, वो एक कॉर्नर मीटिंग थी और गली के अंदर, और उन लोगों को मरियम नवाज साहिबा मिलने के लिए गई थी। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर देखना यह है कि आपने पूरे इलाके के अंदर कल जो वहां पे बैनर्स लगाए हुए थे, जो उसकी इश्तिहारात लगाए हुए थे, और फिर LWMC के एहलकार लगे हुए थे चूना डालने के लिए गलियों के अंदर, और पुलिस के वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए थे, और सारा कुछ जिस तरह से किया गया, तो वो अगर कॉर्नर मीटिंग थी तो आप बता देते जी कॉर्नर मीटिंग है, वर्कर्स कन्वेंशन है, और अगर वर्कर्स कन्वेंशन भी था तो गली से निकाल लेते। तो लोग उसको कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ बुनियादी तौर पर सानिया शादरा हुआ है, अब उसमें से वो निकल नहीं पा रही। अब मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसने यहां से शुरू करना है और मीनारे पाकिस्तान के ऊपर आना है, और मीनारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पूरे सियासी करियर के अंदर एक बार भी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ एक जलसा उन्होंने किया हुआ है, वो PDM के साथ मिलकर था, उसका जो हाल था वो भी आपके सामने है। तो ये पहला जलसा होगा जो मुस्लिम लीग नून अपने तौर पे जलसा कर रही है। मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून को सिर्फ ये देखने के लिए कि जलसा कैसे होता है या लोगों को कैसे लाया जाता है, किसी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही और मुस्लिम लीग नून को लोग जलसा करने के लिए नहीं मिल रहे, तो आप अडयाला जेल के अंदर इमरान खान को बंद किया हुआ है, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाउ कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक जो जलसा है या एक गेट टुगेदर जो है वो करेगी। रिजल्ट्स आपके सामने हैं और मुस्लिम लीग नून को पता भी चल जाएगा कि लोग कहां से आते हैं, लोग कैसे आते हैं, और अगर पुलिस चाहे तो रुकावटें भी खड़ी कर सकती है, कंटेनर्स भी लगा सकती है, सब कुछ करके। आखिरी बार हुआ था जब इमरान खान आए थे और जलसा करने के लिए, सारा दिन पुलिस की जानिब से रुकावटें थी, और शाम में जब मौका मिला तो चंद लम्हों के अंदर हमने लाहौर के अंदर मीनारे पाकिस्तान के हवाले से देखा। अब एक और जमात ने भी जरा मरियम नवाज साहिबा को बताया है कि जी हम भी मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने लगे हैं और अब आप आए, हम आपको जलसा दिखाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों जमातों को अलग अलग जलसे नहीं करने चाहिए, इन दोनों को एक मुश्तरका जलसा करके कोशिश करनी चाहिए। शायद किसी मरहले के ऊपर कोई रीजनेबल नंबर जो है वहां पे खड़ा जो है लोगों का किया जा सके। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में ऐलान किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवंबर के अंदर उनका यौम तासीस होता है, चूंकि पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी शहर लाहौर के अंदर पड़ी थी। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो साबिक वजीर आजम है बेनजीर साहिबा, जब वो वापस आई थी तो उनका वो इस्तकबाल जो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर हुआ था एयरपोर्ट से, वो बहरहाल पाकिस्तान के बड़े लाहौर के जो गैदरिंग्स हैं उनमें से एक शुमार होता है। तो इस बार दोनों मिलकर कोशिश कर लें। अब बताया गया है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करना चाहती है। प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पंजाब के लोगों को इस वक्त बयानिया क्या देना चाहते हैं, उनके सामने रखना क्या चाहते हैं। आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज को आप हिट नहीं कर सकते। कल मरियम बीबी ने एक बार भी नाम नहीं लिया। उसके बाद पिछले 16 महीने की हुकूमत दोनों की मुश्तरका हुकूमत थी, ना पीपल्स पार्टी ओन करती है ना मुस्लिम लीग नून ओन करती है। कल एक बार भी मरियम नवाज ने कल नहीं बताया कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और हमारी कुर्बानी को आप एक्नॉलेज करें। और एक बार भी नहीं कहा कि पिछले 16 महीने में हमारी हुकूमत थी, बल्कि वो हमें याद दिलाती रही वो माजी में। अब वो नुसरत जावेद साहब के बकौल आज कि वक्त के साथ बहुत सारी सच्चाइयां और बहुत सारे हकायक बदल जाते हैं। अगर आप अपना भरम नहीं रखना चाहते तो ये आपकी मर्जी है, और इस किस्म के लोग उनको बता रहे हैं। अब बताया गया है कि चंद रोज पहले पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन और शरीक चेयरमैन है वो लाहौर के अंदर थे। यहां पे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 2 दिन चलता रहा। अब खबरें हैं कि एक बार फिर बिलावल और जरदारी लाहौर आ रहे हैं, और लाहौर आने के बाद वो इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत मीनारे पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहे हैं, और वहां पे नवंबर के अंदर 30 नवंबर को जो यौम तासीस है उसके ऊपर एक बड़ा जलसा होगा। चले हम देखना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून कहां से लोग लेके आती है। पीपल्स पार्टी कराची के अंदर और लाड़काना के अंदर तो बड़े बड़े जलसे करने का रिकॉर्ड रखती है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर जहां पे अब तो इवन वो मोहसिन नकवी के ऊपर भी एक जमाने में कहते थे कि मोहसिन नकवी जरदारी का बच्चा है, अब वो उसके ऊपर इल्जामात लगाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की एक्सटेंशन है। तो ये चीजें तो अपनी जगह के ऊपर है। मुस्लिम लीग नून के लिए एक अच्छी बात यह है कि शायद खाकान अब्बासी की एक मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से लंदन के अंदर, और बताया गया है कि शायद मामला तय पा गए हैं और वो
इस्तकबालिया के अंदर भी शरीक होंगे और भरपूर उनको अहम जिम्मेदारी मिलेगी। अगर एक मुलाकात की ही मार थी तो मेरे ख्याल से शायद खाकान अब्बासी को, मिफ्ता इस्माइल को भी और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को अपने साथ रगड़ा लवाने की क्या जरूरत थी। आप जाते लंदन, मुलाकात करते नवाज शरीफ साहब के साथ, उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। अब आप कहते रहे कि आप पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, वापस आपके इख्तलाफात दूर हो गए हैं, तो वो जो चीज़ें आप टीवी के ऊपर भाषण देते रहे हैं पिछले चंद अरसे के दौरान, अब उसको तब्दील करेंगे, उसको दिफा करेंगे, तो ये भी एक अलग जो है हमें वो चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और इमरान खान के हवाले से है। चूंकि कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत होनी है और कल इल्ला माशाल्लाह एक बार फिर टीवी स्क्रीन के ऊपर सारा दिन हम जजेस को देखेंगे। कल पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होगा, कोई छोटी खबर है, कोई बड़ी खबर है, वो इररेलेवेंट हो जाएगी, वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जजेस की सरगोशियाँ, जजेस के रिमार्क्स वो ज़रूरी है। हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को इलेक्शंस के हवाले से करना चाहिए था, वो उन्होंने बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मुदाखलत करें और रियासती और हुकूमती हलकों को दस्तूर का पाबंद बनाते हुए 90 रोज की मुद्दत में आम इंतखाबात के साफ शफाफ इनेकाद का पाबंद बनाएं। देखिए, आप जस्टिस बंदियाल को जो मर्जी कहना चाहते हैं कि वो डिफेंसिव चीफ जस्टिस थे, लेकिन एक बात तयशुदा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसूल जरूर तय किया कि इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। अब अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जिन्हें चंद महीने हैं उनके, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये अपने साथ ये मेडल लेके जाएंगे कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने इलेक्शंस नहीं करवाए या 90 रोज से आगे चले गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काम था उनसे मुतालबा करना कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस करवाएं। मेरे ख्याल से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से कहीं ज्यादा जरूरी उन लोगों को हक राय दही मिलना है जिनकी तनख्वाह से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और उनके दीगर जो फाजिल जजेस हैं वो तनख्वाह लेते हैं और इवन वो कुर्सी से उठते हुए भी जहमत नहीं करते और पीछे एक शख्स खड़ा होता है जो उनकी कुर्सी हटाता है। मेरा ख्याल है उनको इतनी रिस्पेक्ट उस कौम को जरूर मिलनी चाहिए कि वो जिसको भी वोट करना चाहते हैं उसको वोट करने दें। फिलहाल तो यही है कि आप इमरान खान को सिलेक्शन में नहीं होने देंगे, ना होने दें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इलेक्शंस करवाएं ताकि वो जो इलेक्शंस हो, जो गवर्नमेंट आप लेके आए, लोगों को पता हो कि गवर्नमेंट कहां से आई है। और उसके बाद अब चूंकि इस महीने जो है वो IMF वाले भी आ रहे हैं और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने नवंबर के अंदर पाकिस्तान को अगली किस्त देनी है। तो अब देखना यह है कि जिस तरह आखिरी बार उन्होंने मुलाकातें की थी, क्या इस बार भी मुलाकातें करेंगे और एश्योरिटीज मांगेंगे। और अगर मुलाकातें करते हैं तो जाहिर है कि उन्हें इमरान खान से फिर मुलाकात करनी पड़ेगी और मुलाकात करेंगे तो क्या जेल में मुलाकात करेंगे या फिर हुकूमत उनसे माजरत करेगी, नहीं आप फलां से मिलने, हम इमरान खान से आपको नहीं मिलवा सकते। दूसरी जानिब आज बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कहा था कि खदशा है कि इमरान खान को थाने के अंदर जहर दिया जा सकता है, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ने इतराज लगाया और इतराज के बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कल इतराज के साथ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब का कमाल ये है कि उनकी अदालत में जो सबसे ज़्यादा महफूज चीज़ है वो फैसले हैं। फैसले महफूज करते हैं, कहीं पे रख देते हैं, इतने महफूज कर देते हैं कि सब लोग तलाश करते रहते हैं, इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन वो महफूज फैसला ढूंढते ढूंढते सुनाते सुनाते पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका होता है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जो जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो जुरिस्प्रूडेंस है और जो उनकी कोर्ट है वो हर लॉ के स्टूडेंट को सजा के तौर के ऊपर मुख्तलिफ इदारों के अंदर जरूर पढ़ाया जाना चाहिए कि किस तरह से आप करते हैं। एक खबर और बड़ी अहम है, आज चूंकि निगरान काबीना का और निगरान वजीर आजम साहब ने इजलास बुलाया हुआ था और उनकी मेहरबानी कि वो वर्ल्ड टूर से वापस आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था कि जो सैर व तफरी है कौम के खजाने से आपने किया उसके अखराजात बताएं। और अगर आपका शौक था, आपका शौक तो पूरा हो गया, आपने फैमिली के साथ जो है वो पेरिस के अंदर खाना भी खा लिया, लेकिन जब आप सऊदी अरब में उम्रा अदा कर रहे थे आपके इलाके मस्तोंग में 60 के करीब लोगों की जान गई। तो चले अब आप फरमा रहे हैं कि जी हम दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा करेंगे, जनाब खुदा के वास्ते कर दें वरना इस कौम की जड़ें कटती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक बड़ी अच्छी खबर है और हम सबको इसके ऊपर फख्र करना चाहिए कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है और वो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर साहब को चेयरमैन नादरा तैनात कर दिया गया है। मेरे ख्याल से इससे पहले ऐसा काम नहीं हुआ था कि हाजिर सर्विस जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो नादरा के सरबराह के तौर पर लाए जाएं। तो वो मलिक साहब को जो यहाँ से वो गए हैं, उम्मीद है अब ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच गया है और अगर निगरान काबीना के जरिए ही सारे ये काम करने हैं तो ये आइन ये इलेक्शन इस खिलवाड़ को खत्म करें, रखें अनवारुल हक काकड़ को और मुल्क को चलाएं और बाकी काम भी करें। ये पार्लियामेंट के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर इतना खर्चा क्यों करते हैं जो काम बड़े अच्छे तरीके से अनवारुल हक काकड़ एंड कंपनी कर रही है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।